नमस्कार। आज आप सभी के द्वारा मेरे 42वें जन्मदिन 16 अगस्त 2022 के शुभ अवसर पर जो आपने मुझे शुभकामनाएं भेजी, फ़ोन किया, मैसेज किया, उन सब के लिए अपने तमाम जो हमारे मित्र हैं, अग्रज हैं, छोटे भाई हैं, परिवार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, अलग अलग दलों से फ़ोन आया, सबको हार्दिक धन्यवाद एवं आभारी। दरअसल मैं अपने 35वें जन्मदिन पर ही मैंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि दरअसल जो एक जीवन है, एक मानव जीवन है, अगर आप कह सकते हैं तो 80 या यूँ कहें 85 तक लोग जो बहुत एक्टिव रहते हैं, वो उनका जीवन होता है। मैंने अपने 35वें जन्मदिन में ही सोशल मीडिया में लिख दिया था कि हम लगभग अपने जीवन के लगभग आधे पड़ाव पे चल रहे हैं। अब तो आज तो चलिए, ये मैंने अपने 40वें जन्मदिन पे भी लिखा, लोगों ने इसको कहा कि आपकी बात तो सही है। तो अभी लगभग आधे जीवन के आधे पड़ाव से, या यूँ कहूँ थोड़ा ज़्यादा ही मैंने पार कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पड़ाव तो कर लिया आधा जीवन, तो क्योंकि जीवन तो लिमिट है, 80 है, 85 है, या यूँ कहें थोड़ा सा कोई एक्टिव होता और बढ़ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता, काम नहीं कर पाता है। कभी कभी यूँ लगता है कि हमने कुछ समाज के लिए कुछ किया नहीं, अपने ज़िले के लिए कुछ किया नहीं, अपने पिछड़े मिथिला के लिए कुछ नहीं किया। मैं MBA करके HR भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिला, और उसके बाद लगभग 15 वर्ष काम करने के बाद सोचा कि जो ये HR की जॉब है, ये तो इन हाउस जॉब है, ज्वाइनिंग से लेके फायरिंग तक का काम इसमें होता है। लगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम तो यहाँ बैठे ही रह जाएंगे, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मैं तो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाऊँगा। उसके लिए क्या करूँ कि मैं कुछ बाहर निकलूँ, लोगों की बात सुनूँ, लोगों की। हालांकि जॉब में एक्टिव रहने के बाद भी मैं सक्रिय रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समय पूरा दिया, पार्टी को समय दिया, अपने मिथिला पूर्वांचल समाज से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ, उन सब के वहाँ सक्रिय रूप से भागीदारी, वहाँ उनकी मांग, मिथिला राज्य के लिए जो मांग उठाना है, उन सब में सक्रिय रूप से भागीदारी मेरी रही। उन सब को लेके उसके बाद फिर छोटी सी जो है एक कंपनी बना के, या यूँ कहें बिहार में फिर कोविड में जो माँ जानकी मेडिकल एंड सर्जिकल की स्थापना करके, बस उसका मूल उद्देश्य यही है कि मैं आगे जो अगर राजनीतिक जीवन में जाऊँ, फुल टाइम रहूँ, तो एक फंड मैनेजमेंट, एक आर्थिक रूप से जो व्यवस्था वो तो चाहिए ही। आप पहले की राजनीति और आपकी राजनीति में फ़र्क है। तो एक जो हर तरीके से जो एक्सपेंस है, हर तरीके से एक फंड का मैनेजमेंट है, उसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने छोटा सा एक वहाँ काम शुरू करके आगे आने का, फुल टाइम आगे आने का जो निर्णय है अब लिया। क्योंकि अब मीडिया वाले, अपने मीडिया बंधुओं का कहना है, कुछ अपने मित्रों का कहना है कि अब अगर आप राजनीति में सक्रिय अगर नहीं होंगे जल्द से जल्द, तो समय तो धीरे धीरे पार हो रहा है। यहाँ राजनीति में कोई आका बहुत है, जानने वाले बहुत हैं, लेकिन आपके अंदर क्षमता, आपके अंदर सक्रियता, आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो तो लोग तो फिर कैसे आप डेवलप हो पाएंगे, खुद ही करना पड़ता है। क्योंकि मैंने जो राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के कारण ये मैंने बचपन से देखा है कि मैन मैनेजमेंट कैसे होता है, राजनीति में कैसे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, कैसे जो एक सामान्य कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इसलिए आगे आने वाले समय में मैंने ये निर्णय लिया कि अपने मिथिला के लिए, अपने पिछड़ा, आप सोचिए आज़ादी के बाद जो अधिकार महाराष्ट्र का, जो अधिकार गुजरात का, जो हरियाणा का, जो पंजाब का, वही अधिकार तो बिहार का भी है विकास के मामले में। मैं भारत में हर राज्य में घूमता हूँ, हर राज्य में अपने लोग हैं जानने वाले, अलग अलग राज्यों में रहता हूँ, तो देखता हूँ बिहार को, मिथिला को बड़ा दुखी होता हूँ कि आखिर ये हाल क्यों हुआ, आखिर ये कैसे हुआ। वहाँ मैं अलग अलग ज़िलों में, महाराष्ट्र, गुजरात में देखता हूँ इतना डेवलप, इतना विकास, लेकिन बिहार में, मिथिला में, खासकर उत्तरी बिहार का एरिया, देखता हूँ कि ये विकास ये क्यों नहीं हुआ, आखिर क्यों अछूता रहा। कहीं ना कहीं फिर लगता है कि ये नेताओं का, जो वहाँ पॉलिटिशियन है मिथिलांचल का पूरा वही जिम्मेदार है। चाहे वो उस बात को नकारे, बड़ी बड़ी बात करे, लेकिन मिथिलांचल का जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, AC में रहना, अपने बेटी दामाद के लिए
अमीर बनना, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, वही उनका उद्देश्य रह गया है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आने वाले समय में चाहे वो विधानसभा, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, मैंने और पार्टियों से बात की है। ठीक है, मेरी पहली प्राथमिकता भाजपा है। अगर आप सोचिए, अगर भाजपा अगर टिकट अगर नहीं दिया, भाजपा ने अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया, मेरी उम्र अगर बढ़ती जाएगी, हम जैसे और तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, जो छोटे कार्यकर्ता, जो कुछ एम्बिशन रखते हैं अपने क्षेत्र का विकास, अपने एरिया का विकास, अपने राज्य का विकास, अगर नहीं हो तो क्या होगा। उसके लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में पिछले मैं कई वर्षों से बिहार, पहले आता तो था ही, लेकिन अब पिछले कई वर्षों से मैं लगातार वहाँ स्थापित हो गया हूँ, बिहार में, पटना में, और मैं फ्रिक्वेंटली अपने एरिया में मैं जाते रहता हूँ। हमारी बहुत पुरानी संस्था है अभ्युदय, 96 में रजिस्टर्ड है। उस संस्था के माध्यम से बहुत काम करने का मौका मिला, खासकर कोविड जैसे जो विकराल रूप धारण कर लिया पूरे देश दुनिया जो है, उसमें उसके दंश का मार झेलने लगा। उसमें मुझे बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने से बहुत सारे उसका फंड भी मुझे भेजा। मैं वहाँ गया जब फर्स्ट कोविड था, जब नेता नहीं घूम पाते थे, डर के मारे कोविड हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, नेता नहीं घूमते थे। उस समय में मैंने निर्णय लिया, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो गरीब आदमी है, आखिर वो कैसे कुछ काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? जब काम सारा बंद है, वो कैसे खा पाएगा, कैसे वो रोजी रोटी कर पाएगा? तो उसका फिर ये था, दोनों जिले से जहाँ से जाता था, उस जिले से जिस जिले जाता था, उस जिले का डीएम का परमिशन लेके अपने गाड़ी में लगाता था और वहाँ जाके बहुत काम हुआ। तो मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने धीरे धीरे बहुत अच्छा नोटिस लेके अच्छा कवरेज दिया, 3 कॉलम का फोटो के साथ उसने कवर किया। उनके लिए मैं हमेशा मीडिया वालों, अपने बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार रहता हूँ। मीडिया कर्मियों, मीडिया बंधुओं का ही कहना है कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए।